नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वह 23 साल 20 तारीख को हो जाएगी और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी पिछले साल, लेकिन उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़न है कैरियर से रिलेटेड, आगे क्या करूं, कोई जॉब लगेगी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब, कब से लगेगी वो भी बता दीजिए। विदेश जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ, वो क्या ठीक होगा, लव या अरेंज क्या होगा, और आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, करोड़पति बन सकता हूँ, लग्जरी लाइफ मिलेगी नहीं मिलेगी, घर कब तक बनेगा, अभी हम लोग रेंट पे रहते हैं, मेरा घर कभी बनेगा नहीं बनेगा, वो भी बता दीजिए भाई। कंक्लूज़न बताऊं हाथ का, कंक्लूज़न ये है, विदेश चले जाओ, विदेश टिक जाओ, ज़्यादा अच्छा है। कंट्री चेंज करोगे 32 साल तक विदेश में कोई पीआर कुछ नहीं मिलना है, ठीक है, वापस आना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है 26 साल में ही पेरेंट्स बुला लेंगे, क्योंकि वहाँ पर नानी याद आ जाएगी, एक वर्ड है नानी याद आ जाएगी। लेकिन सरदारों वाली सोच अगर रख लोगे, जो सरदारों वाली सोच, सिख वाली सोच होती है ना, एक बार ही जाना है जी, फिर वापस नहीं आना। सरकमस्टांसेस चाहे जैसे मर्जी हो जी, वो अपने लाइफ में वो सोच रखोगे ना तो आप विदेश में टिक सकते हो। इतना मन पक्का करना है, क्योंकि देखो इंडिया में तो आपकी जो है लाइफ ही नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। बिजनेस बड़ा करना चाहते हो, जो आपके क्वेश्चंस जो है ना वो खुद ही बता देते हैं। बड़ा बिजनेस छोटा बिजनेस नहीं करना चाहते, बड़ा बिजनेस ज़ीरो हो जाओगे। मैंने यहाँ पर मेंशन करा है, ज़ीरो कब तक हो जाओगे जी, 29 में बड़ा बिजनेस करोगे, 31-32 तक ज़ीरो हो जाओगे। और उधर मैंने क्या कहा था भैया, 31-32 साल तक ही बस पीआर नहीं होना, और उसके बाद होना है तो बेटर है उसके बाद, क्योंकि 33-34 में विदेश दोबारा जा रहे हो, बेटर है टिक जाओ विदेश में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। विदेश की रेखाएं बनी हुई हैं, ये सब विदेश की रेखाएं हैं, ये सब जो इन रेखाओं के साथ ये सब जो बनी हैं विदेश की रेखाएं हैं। बेटर है आना जाना करते रहो, इज्जत बनी रहेगी। यहाँ पर भी प्रॉपर्टी परचेज अब कर लोगे, यहाँ से लाइफ 3 गुना अच्छी रहेगी, ना यहाँ इज्जत रहेगी ना कुछ रहेगी, ये याद रखना, ठीक है। ये जो साल है, ये जो साइन बना हुआ है, ये यहाँ तक तो मेंटल टेंशन है ही, ये 30 साल है, यहाँ तक तो है ही है। ये जो कट के निशान लगाए हुए हैं ना, ये देखो, ये जो कट के निशान लगाए हुए हैं, बस यहाँ तक जो है आप अपनी लाइफ डिस्टर्बेंस में है। इसके बाद ये ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल बना है 33 साल पर। तो ओवरऑल आपकी लाइफ का स्ट्रक्चर जो है वो ये शो करता है कि पीस ऑफ माइंड तो आपको 30 साल तक मिलना नहीं। और ये जो साइन बने हैं ना, ये जो साइन बने हैं, ये देख रहे हो आप, ये जो साइन बने हैं, आप तो ट्रायंगल सोच रहे होगे, ये ट्रायंगल बना है, ये क्या बना है, ठीक है। ये जो साइन बने हुए हैं, ये साइन लव अफेयर के लिए है। लव अफेयर के है कि लड़की मिली है और आप बाहर हो, वो फिर शादी से रिलेटेड, जी अब क्या करूं, वो लड़की कहती है जी मैं रुक नहीं सकती हूं, कुछ नहीं होती है, तो शादी करनी है कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन 31 साल तक शादी को बचा के चलना, बस मुद्दा ये है। जो 24 साल के बाद से आपको लड़की मिलेगी, वैसे 27-28 में आप लव अफेयर में घुसे हुए होंगे। लव अफेयर और शादी से रिलेटेड रेखाएं डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है ना, वो हो चुकी हैं। क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो
ट्रायंगल्स जो यहाँ से लेकर, ये देखो ये एक कट का निशान आ गया ना, मैं बचा रहा हूँ, उसके बाद फिर ये ट्रायंगल बन गया, यही रेखाएं आगे चल रही हैं, यही रेखा आगे चल रही, और इसी के कारण ये था कि ये आगे बढ़ रहे हैं। यानी मैंने कहा है कि एक तो जब शादी हो जाए उसके बाद कोई लाइफ में लड़की आती है, ये खतरनाक होगी आपकी लाइफ का निचोड़ ऐसे समय पर, ऐसे समय पर। और एक अगर कोई लड़की ऐसी मिलती है जो कि आपसे अच्छी जॉब पर हो, आगे बढ़ो, रिलेशन में आगे बढ़ो, रिलेशन में आगे बढ़ो। मत सोचो कि आगे लड़ाई झगड़े थोड़े से रहेंगे, हमारा स्टेटस में ये और वो, आगे बढ़ो, क्योंकि यही कि कहते हैं ना किसी के कंधे पे पाँव रखकर आगे बढ़ना इन लाइफ, तो ये आपकी लाइफ में निचोड़ है, करो, अच्छा रहेगा। ये मत सोचना कि मेरे से थोड़ी सी ऊपर की उसकी सैलरी मिल रही है, ये हो रही है, टिकेंगे नहीं, लाइफ टिकेगी या नहीं टिकेगी, ये मत सोचना, ठीक है। ओवरऑल हाथ बस ये कह रहा है कि घर यहाँ रहना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। शुरू करें। ये देखो, ये वाली लाइन जो है, ये कट का निशान लगाया है ना, ये देखो, इसके साथ ये वाला साइन आया, ये है कंप्लीट आपका, ये है कंप्लीट। तो ये और ये दोनों इंडिकेट कर रहा है कि आपका पेपर रहा होगा, एक इस साल और एक इस साल, ठीक है। यानी इन 2 साल पर कोई पेपर रहा होगा, इसके बाद आपकी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हुई है, ठीक है। अब देखो, ये है कन्फ्यूज़न का टाइम पीरियड, लेकिन इस कन्फ्यूज़न के ऊपर ये है ना, ये साइन बना हुआ है, ये सारा रेखाएं आपकी विदेश की तरफ इंडिकेट कर रही हैं। विदेश, मैं क्या कहता हूँ, विदेश को जब भी देखना हो, अगर विदेश की रेखा बनी है, माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में से रेखाएं जब निकलती हैं तो विदेश की तरफ देखना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो, इस साल पर ध्यान से देखना, जिस साल पर मैंने ये कहा, ये एक ट्रायंगल बना हुआ था, ये एक पहले ये वाला एक दिक्कत और इसके ऊपर एक ये ट्रायंगल बना है। यहाँ कोर्स कंप्लीट करा है कोई विदेश से रिलेटेड चीज़ों पर, देखो फिर इस लाइन ने, देखो इस लाइन ने इसके नीचे और इस लाइन ने इसके ऊपर, यानी विदेश जाना चाहते हो आप, विदेश जाना चाहते हो। अगर विदेश जाते हो, क्योंकि नीचे भी ये ट्रायंगल बना है, जा सकते हो 24 और 25 साल में। वहाँ जाकर देखो, वहाँ जाकर आपका चेंजिंग होगी। रीज़न क्या है चेंजिंग? क्योंकि इस समय पर ये वाली रेखा ने यहाँ आकर चेंज करवाया है, यानी वहाँ जाकर कोई रहने का स्थान चेंज करोगे 24 से 25 साल के बीच में। दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, वापस बुलाए जाओगे, वापस बुलाए जाओ। देखो, ये साइन पर ट्रायंगल बना हुआ है, ये साइन पर ट्रायंगल बना हुआ है, ये ऐसे है और इसके बाद ऐसे। ये घर वालों ने वापस बुलाया, तो यहीं आजा, छोटी मोटी जॉब कर लियो। ये छोटी मोटी जॉब करनी शुरू कर दी है आपने। ये वाला जो साइन था, मैं पहले क्या कह रहा था आपको, ये वाला साइन है, ये मेंटल टेंशन देगा। ये 30 साल है, तो 30 साल तक तो वैसे भी यहाँ पर आकर ज़ीरो हो ना। 27-28 में आपने वैसे ही अपनी नौकरी चेंज करनी है, यहाँ आकर बेटर है बाहर कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़ा बिजनेस करना है। देखो ध्यान से देखना, इस रेखा ने इस जगह पर आकर इन सारी ये सारी ये भाग्य रेखा का पार्ट है, ठीक है। लेकिन ये भाग्य रेखा का पार्ट कहाँ जा रहा है? विदेश की तरफ जा रहा है ना। ये नीचे वाला पार्ट कहाँ जा रहा है? ये घर वालों की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ घर वाल, ये देखो ये घर वालों की तरफ जा रहा है। यहाँ बिजनेस करा, ये देखो ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, बिजनेस करो, यहाँ आकर ख़त्म है, ज़ीरो है, कर लो।
29 में कर लो, 32 साल तक तो है ज़ीरो हो जाओगे। फायदा ही केवल केवल फायदा है आपका। ये रेखाएं इन रेखाओं के साथ टच है, विदेश की रेखाओं के साथ टच हो रही हैं। ये सारी की सारी रेखाएं विदेश की तरफ, ये ट्रैवलिंग लाइंस बनी हुई हैं। ये ट्रैवलिंग लाइंस है भाई। लाइफ में तरक्की का एक ही रास्ता, सरदारों वाली सोच, सरदारों वाली सोच। उसके बगैर यहाँ तो अपने पेरेंट्स के कारण सब कुछ कारण दिखते रहेंगी। और ये साइन लव मैरिज की ओर इंडिकेट कर रहा है। करनी है। वो लड़की अब मिल गई तो उसके साथ उसका छोड़ना नहीं है। आपकी सोच तो यही है, लेकिन फिर भी कहता हूँ ये साइन ऐसे करके ऐसे आया हुआ है, लव मैरिज की ओर इंडिकेट कर रहा है, लेकिन लाइफ में दूसरी लड़की भी मिलेगी। वो काम गलत होगा आपकी लाइफ का, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। ये साइन, इस साइन के साथ ना ऐसे साइन बना हुआ है, ये वाला 36-37। यहाँ पर आप अपनी ये प्रॉपर्टी के साइन बने हुए हैं, और इसी बीच में कोई बीमार भी पड़ेगा, क्योंकि नीचे से रेखा पर आकर, नीचे से ये देखो, नीचे से रेखा आकर यहाँ ये दिक्कत दे रखी है। ये प्रॉपर्टी है, ये पेरेंट्स है। तो 37-38 में कोई बीमार भी पड़ेगा, 36-37 में काम को बढ़ाओगे भी, पैसा भी होगा, ठीक है? और 33 से 34 साल के बीच में ये जो साइन बने हुए हैं, ये वाले, ये जो साइन बने हुए हैं एक स्क्वायर के साथ बने हुए हैं। यहाँ पर आपके पेरेंट्स जो होंगे प्रॉपर्टी पर चाहे लोन लेकर या कुछ करके ये भी कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, और वो कंस्ट्रक्शन दोबारा भी होगी। 38 और 39 में आप शिफ्ट भी करोगे। ये पीछे वाली रेखा जो है ये किसी की आपके पेरेंट्स से रिलेटेड जो चीज़ों पर जो है नुकसान पहुंचाएगी या हेल्थ प्रॉब्लम होगी, ठीक है? और इसी के बाद ये साइन प्रॉपर्टी का बना हुआ है। इसके बाद जो है वो आप शिफ्ट लगाओगे, ठीक है? तो ओवरऑल हाथ कहता है कि बाहर रहकर तरक्की कर सकते हो। भैया बाहर रहकर ही तरक्की करोगे, याद रख लेना। ये सब रेखाएं बाहर जाने की रेखाएं हैं। इन रेखाओं ने आपकी लाइफ में यूएस, कनाडा और यूरोपियन कंट्री को पकड़ रखा है। वही आपकी सोच है। 32 साल तक आप बिजनेस मत करना, उसके बाद बिजनेस भी कर लोगे, पीआर भी मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि जॉब केवल 31-32 साल तक जॉब करते रहो। पार्टनरशिप में काम अगर करना भी हो तो साइड बिजनेस में करते रहो। कोई लड़की मिलती है जो कि थोड़ा सा अच्छा कमाती है, कुछ करती है, चाहे उसको देखकर मैनिपुलेट करके आप लव अफेयर चलाते हो, आप तरक्की कर सकते हो। बहुत से लोग होते हैं जो इस तरीके करते हैं। आपका हाथ भी यही कहता है, ठीक है? चाहे उसे सीढ़ी बनाओ, चाहे जैसे मर्जी बनाओ, बट आपकी लाइफ यही कहती है विदेश। ये विदेश की रेखाएं ही हैं। और लाइफ में बस एक प्यार मोहब्बत, शादी के बाद दूसरी लड़की से बर्बादी की तरफ लेके जाएगा, ठीक है? ये ग्राफ है। जहाँ पर भी आपका ग्राफ में काला ये जो डिस्टरबेंस है, ये इंडिकेट करता है ये समय अच्छा नहीं गया है, ठीक है? 14 से 15 में घर वालों ने जगह चेंज करी, 16.5 तक कोई घर में बीमार पड़ा होगा। यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी कोई घर चेंज करने की संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है? ये लड़ाई झगड़ा है आपके घर पर। यहाँ से पेरेंट्स से रिलेटेड लड़ाई झगड़े थोड़े ज़्यादा चल रहे थे। 20-21 में कोई पेपर से रिलेटेड बैक लगी होगी। ये चीज़ कंप्लीट इंडिकेशन कर रही है कंप्लीट को। यहाँ टेंशन में थे, फिर भी एक कोर्स कंप्लीट करा है। और ये जो समय है 24 से 25 साल विदेश की तरफ आप जा सकते हो। घर वाले वापस बुलाएंगे 26 साल तक कि यार वहाँ दिक्कत आ रही है। क्योंकि रीज़न क्या है, ये देखो 24-25 में रहने का स्थान भी चेंज होगा। यहाँ पर दिक्कत आ रही थी 26 में आपको, ठीक है? तो वो कहेंगे वापस आ जा।
ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आ जाते हो तो यहाँ आकर छोटी नौकरी, वहाँ भी तो छोटी नौकरी करनी है, क्योंकि इस पे क्या है, ट्रायंगल के आगे ऐसे ऐसे रेखा है, यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना, यार नहीं मिल रहा तभी तो बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो तो मैंने क्रॉस लगा दिया, ये बड़ा बिज़नेस है। ठीक है, यहाँ आकर लॉस हो गए आपके, ये 31-32 तक लॉस हो गए, हो गया नहीं हो गया, फिर उसके बाद दोबारा बिज़नेस करना बिज़नेस ही है। तो ये बेटर है कि बाहर रहकर अपनी लाइफ को बढ़ाओ। ठीक है, बाहर रहकर क्या है, ये क्या था माइंड लाइन के नीचे, 30 साल तक तो वैसे ही टेंशन रखनी थी, ये क्या है, ये एक लड़की मिलती है अगर, तो उसमें भी दिक्कत आनी है, यहाँ पर फिर लव अफेयर के लिए सोचना है, उसमें भी दिक्कत आनी है। 27 से 28 साल के बीच में अगर लव अफेयर कर लेते हो, शादी अगर आप सोचते हो करने के लिए, मैं कहता हूँ उसे आगे बढ़ाओ। ठीक है, आगे बढ़ाओ, यहाँ तक आपको शादी में दिक्कत है, इसके बाद आपने एक कंट्री दोबारा विदेश लिखा हुआ है सन माउंट पर, तो यहाँ मैंने लिखा है विदेश आपने जाना ही जाना है, और उसके बाद ट्रायंगल्स बने हुए हैं, उसके बाद आपका पीआर वगैरह जो भी होगा सो होगा। तो ओवरऑल आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 32 साल तक रोका है। ठीक है, और 31 साल तक शादी के लिए रोका है, और अगर करनी भी हो तो उस अफेयर को थोड़ा सा खींच लो, और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर 27-28 के बाद शादी, अगर वो लड़की नहीं रुकती है, कुछ होता है, तो आप शादी करा भी लो, बट फिर ये है अपने पास मत रखना। बेटर है कि बीच बीच में आ गए, कहीं आ गए, या वो किसी और कंट्री में है, आप किसी और कंट्री में हो, इस तरीके से 31-32 साल काट लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस यहीं तक आपकी लाइफ में दिक्कत है। उसके बाद जो है, आप प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वहाँ का पैसा अगर इंडिया में लगाते हो वो भी ठीक है, यहाँ पेरेंट्स से रिलेटेड ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं कराते हो, वास्तु दोष आएगा आएगा आएगा। ये फिर भी पैसे लगा रहे हो आप, काम बढ़ा रहे हो, ये है इन सब के मतलब। तो ओवरऑल हाथ कहता है बाहर की तरफ जाओ, विदेश जाओ, विदेश में टिकने की कोशिश करो, वापस आते हो तो ये लाइफ होगी, ये लाइफ होगी, दिखते रहेंगी, टॉन्ट पड़ेंगे आपको, तूने तो बाहर भी गया, वापस आ गया, ये हो गया, वो हो गया, पैसा खुद लगाया, वो छोटी नौकरी कर रहा है, चल यहाँ बिजनेस में लगाया, ज़ीरो कर दी। जब यहाँ पे ही सब सुनना है, बाहर जाकर पता ही नहीं क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आराम से लाइफ को बिताओ, फिर जब टिक जाओगे तो सब लोग माफ़ कर देते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, पैसा बनेगा, बाहर रहकर ही बनेगा। ठीक, सूर्य कमज़ोर है, सूर्य का उपाय करो, गुरु कमज़ोर है, गुरु का उपाय करो, और शादी 31-32 साल तक ज़्यादा गालियाँ नहीं देनी, टॉन्ट नहीं मारने, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और वाइफ काम या नौकरी अगर अच्छे लेवल की करती है, जानबूझ के अफेयर करना हो कर ले, मैं तो साफ कहता हूँ। ठीक है।